हरि शरण 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 श्रोता गण सारे मिलकर के श्रोता गण सारे मिलकर के अपने मन के गोंडे खोलो अपने मन के गोंडे खोलो एक बार सब मिल कर के श्री कृष्ण चंद्र जी की जय बोलो। एक बार सब मिल कर के श्री कृष्ण चंद्र जी की जय बोलो। बोलो नीली छत्र का धनी दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि पुरुष भगवान श्री गिरिराज धन गोवर्धन नाथ श्री बांके बिहारी लाल सांवरिया सेठ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सुदर्शन स्वरूप श्रीनाथ जी महाराज के जय हो। द्वारका नाथ ऋणि चक राम सापेर बाबा की जय हो। मैं तो पसर पसर देवा धो के बाबा थारे चरना मैं तो पसर पसर देवा दो के बाबा थारे चरना में। मैं तो पसर पसर खावा धो के बाबा थारे चरना मैं तो पसर पसर खावा दो बाबा थारे चरना में। मैं तो रात दिवस जोवा बाट बाबा थारे दर्शन रे। मैं तो रात दिवस जोवा बाट बाबा थारे दर्शन की। दर्शन रियो बाबा मिलने रे। दर्शन रियो बाबा मिलने चरना में। मैं तो पसर पसर देवा दो बाबा हर चरना में। तारा भगत करे अरदास पधारो मारे आंगनिया। तारा भगत करे अरदास पधारो मारे आंगनिए। आंगनिया वो बाबा पूजा पूजा में। मैं तो पसर पसर देवा दो बाबा थारे चरना में। मैं तो पसर पसर देवा दो बाबा थारे चरना में। चरना में वो बाबा पूजा में। चरना में वो बाबा पूजा में। चरना में वो बाबा मंदिर में। चरना में वो बाबा मंदिर में। मैं तो पसर
चरणा में बिनती है बार में बार हेलो मारो सुन लीजो धन बिनती है बार में बार हिलो मारो सुन लीजो सुन लीजो बाबा मान ले जो सुन लीजो वो बाबा मान लीजो तो पसर पसर हवा दो बाबा धर चरणा में तो पसर पसर हवा दो बाबा धर चरणा में तो पसर पसर खावा दो बाबा थार मंदिर में तो पसर पसर खावा दो बाबा धर मंदिर में तो पसर पसर देवा दो बाबा थार यज्ञ में तो पसर पसर देवा दो बाबा धर यज्ञ में यज्ञ में वो बाबा बुधुने में यज्ञ में वो बाबा धूणे में तो पसर पसर खावा दो बाबा धर चरणा में तो पसर पसर खावा दो बाबा धर चरणा में तो पसर पसर देवा दो बाबा थार चरणा में मैं तो पसर पसर खावा दो बाबा धर चरणा में बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो झालर शंख नगारा बाजरे बाजरे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे ओ डॉलर शंख नगारा बाजरे बाजना साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे हनुमान विराजे रे बने रंग विराजे रे हनुमान विराजे रे बने बजरंगी विराजे रे ओ डालर शंख नगारा बाजरे बाजरे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे रे भारत राजस्थान में जे साला सर एकदाम भारत राजस्थान में जे साला सर एक धाम सूरत सामो बणुर देवरो महिमा परम पार सूरज सामो बणुर देवरो महिमा परम पार तारे लाल ध्वजा रावे रावे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे रे सालर शंख नगारा बाजरे बाजरा साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे रे कोनी बाबा सुमरण छत्री अपार नारेलारी गिनती कोनी सुमरण छत्री अपार अरे तुरंत सारा दर्शन करने आवे नर और नार तुरंत सारा दर्शन करने आवे नर और नार बाबो क्या पार लगावे रे
नगारा बाजरे बाजरा सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे हनुमान विराजे रे बने बजरंग विराजे रे हनुमान विराजे रे बने बजरंग विराजे रे ओ डोलर संग नगारा बाजरे बाजरा सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे चेत सुदीपो नमरो मेरा भीड़ लगी अति भारी चेत सुदीपो नमरो मेरा बाबा भीड़ लगी अति भारी नर नारी तारा दर्शन करने आवे बारी बारी नर नारी तारा दर्शन करने आवे बारी बारी सात जड़ोला अरे रे धारे सात जड़ोला लागरे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे डोलर संग नगारा बाजे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे हनुमान विराजे रे बने बजरंग विराजे रे हनुमान विराजे रे बने बजरंग विराजे रे ओ डोलर संग नगारा बाजरे बाजरा सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे अरे राम दूत अंजनी के लाल का धरो हमेशा ध्यान राम दूत अंजनी के लाल का धरो हमेशा ध्यान चैन सिंह चरनारो चाकर लाज रखो हनुमान चैन सिंह चरनारो चाकर लाज रखो हनुमान ओ बाबो पेड़ो पार लगावे रे सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे ओ डोलर संग नगारा बाजे रे बाजे राम सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे डोंगर वाले मंदिर में हनुमान विराजे रे दड़िबे वाले मंदिर में हनुमान विराजे रे हनुमान विराजे
मंदिर में हनुमान विराजे रे। अरे मेहंदीपुर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। पुंडरासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। मनसा पूरण मंदिर में हनुमान विराजे रे। इच्छा पूरण मंदिर में हनुमान विराजे रे। बजरंग विराजे रे। बोलो सालासर धाम का धनी की जय हो। डूंगर वाला बालाजी महाराज बजरंग बली बाबा की जय हो। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो सीता माता रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो शंकर सोन केसरी नंदन पुत्र पवन सुत श्री वीर हनुमान जी महाराज साला सरल बालाजी महाराज सहित श्री बजरंग बली बाबा की जय हो। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय हो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोलो गुरुदेव रेवंती रमन जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करी हम। कथा गुरुदेव रेवंती रमन जी महाराज सतगुरुदेव की कृपा हूँ 29 वर्षा हूँ आपने अठे यज्ञ चाले है धुना पर है गोरखनाथ बाबा रे कृपा हूँ शिव शक्ति की कृपा हूँ और मैं भी थाने बराबर 29 वर्षा हूँ कथा सुना रही हूँ। अरे ईश्वर की कृपा वह नीली छत्री का धनी की ए यज्ञ हर साल यही होता रहे सतगुरु की कृपा हूँ और यज्ञ कमा विराजमान रहने वाला धुने पर दर्शन करने वाला सारा भगत निरोगा रहेवा हंसता खेलता रहेवा। मैं भी निरोग रहूँ हंसता खेलता रहूँ और आपना आ कथा सैकड़ों वर्ष तक और सुनाते रहूँ। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अरे यज्ञ भी यही होता रहे सैकड़ों वर्ष तक ठीक है। श्रीमद् भागवत की कथा शुरू कर रही यहां। एक बार की बात है सोनकादि 28,000 ऋषि यहाँ जका नेमित सारणे क्षेत्र का मां यज्ञ कर रही है। यज्ञ करा भी यज्ञ रामायण ऋषि महात्मा साधु संत आड़ा जी अपना यज्ञ में वजे बट सूत जी महाराज बैठा हाँ जाए सूत जी महाराज आड़ा वेद व्यास जी का चेला है। सारा का सारा ऋषि मन में विचार करियो जे आपा नो दोपहरी में टाइम मिला है या बटे टाइम मिलतो या ऋषि मन में विचार करो रहो तो टाइम आपा ने मिला है और आपा जे वो तो सूत जी महाराज ने आगे कलयुग आने वालो है और कलयुग का मैंने मनुष्य की बुद्धि राक्ष परिवर्तित की हो जैसी
धर्म कम उसी अधर्म ज्यादा उसी। ये वास्ते कलयुग वास्ते मनुष्य का उद्धार का वास्ते आज्ञा के वास्ते उपाय करने ताई आप सूत जी महाराज ने कोई बात पूछा कभी कलयुग वासियों को उद्धार किया उसे क्योंकि उम्र कम उसी। सतयुग का मायने तो लाख वर्ष की उम्र होती, त्रेता युग का मायने 10,000 वर्ष की उम्र होती, और द्वापर का मायने 1000 वर्ष की उम्र होती आदमी की, और कलयुग का मायने 120 वर्ष की उम्र होती। कलयुग का मायने उम्र को प्रमाण 120 वर्ष को लगाया मनुष्य को, कभी मनुष्य जुनी में आदमी 120 वर्ष रह सके। लेकिन मनुष्य खुद ही यानी अधर्म के मार्ग पर चलने लाग जावे, धर्म ने छोड़ अधर्म के मार्ग पर चलने लाग जाए, जहां धीरे 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 बेकी उम्र कम हो जावे। उम्र कम हुआ जना कलयुग का मायना अपन देखा नहीं 120 वर्ष कम लेवा लो कोई लेवा ही कोनी, कोई 80 में, कोई 70 में, कोई 85 में, कोई 90 में, 100 का माँ जावे प्राय। तो ये ऋषि सकला मन में विचार करियो कि उम्र कम हुसी और सतयुग का मायने लाख वर्ष ताई उम्र होती जना आदमी आपको परलोक सुधार ले तो उपाय कर ले तो टाइम घणो ही हो तो भी रात में तपस्या कर ले तो भक्ति कर ले तो साधना कर ले तो और मिन का जुने का सुख देकर परलोक भी सुधार ले तो त्रेतायुग में भी हो जाती उम्र घनी, द्वापर में भी हो जाती है, पर कलयुग में तो 120 वर्ष की उम्र होती। अरबी में धर्म को हाथ सूझे उम्र आदमी के कम हो जाए, और आदमी आपका गृहस्थी पालन का मायने रात और दिन भाजा फिर से पेट पालने के खातर टाइम बाने मिले को नहीं, अरबे कना आपको जन्म सफल करसी और कना परलोक बनासी। ये वास्ते आप सूत जी ने वो उपाय पूछा कभी कलयुग वासियों को छोटे रूप का मायने उद्धार हो सके, यहाँ के लोग कोई उपाय बताओ देखो बे गृहस्थी चलाता हुआ भी उपाय के द्वारा आपको जन्म सफल कर ले जा। ये बात ने सोच और सगला ऋषि हाथ जोड़ सूत जी ने बात बताई। सूत जी कहने लगा कि है ऋषियों बात है बहुत बढ़िया पूछियो, बात बहुत बढ़िया पूछियो कलयुग वासियों को उद्धार के वास्ते, लेकिन मैं थाना ये बदला में बताऊं कि यानी उम्र कम होते हुए भी और गृहस्थी जीवन का मायने आपको जीवन बिताता होता भी, अगर कलयुगवासी आदमी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर मन लगा सुन लेसी तो ये कथा सुनने मात्र चू ही परलोक सुधर जैसी मां को जन्म सफल हो जैसी ऐसी आ कथा है। आ कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित ने सुनाई नहीं जना देवता लोग अमृत को कलसो ले आया, अमृत को कलसो ले आया, सुखदेव जी ने रखियो महाराज एक काम करो नहीं क्यों काई क्यों महाराज राजा परीक्षित ना तो श्याप डसना सी और मरने को डर है खाली, कभी मन तक से एक श्याप डसी और मैं मर जाऊं इतना तो डर है क्यों। हाँ तो जना महाराज इन मैं अमृत ले आया देवलोक को जो अमृत पाद्यो अमृत पाद्य से नहीं जा मरे को नहीं रुआ अरे आथे कथा महाराज 8 नहीं 5 अरे माँ के सागे चलो नहीं जो मैंने देवलोक में सुना दिया। जब सुखदेव जी देवताओं ने क्यों देवताओं धन्य था कि चतुराई न और था कि बुद्धि न, अरे थे जो को अमृत लाया हो नहीं ओ अमृत अगर राजा परीक्षित पीछे तो महाप्रलय लेता ही अमर हो जैसे महाप्रलय के बाद में तो कोई नाश होशी और था कोई नाश होशी और पाची रचना हो जाए पाचा बनस्यो जब जन्म मरण को चक्कर तो बने रह गयो नहीं। और ओ राजा परीक्षित
जो मैं अमृत पाऊं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनार कान्ना के द्वारा रसूं और रस अगर हृदय में धारण कर ले सी भागवत सुन ले सी तो अजर अमर हो जासी यदि आत्मा जार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मिल जाई। जो महाप्रलय में भी इको नाश हुआ है कौन नहीं, क्योंकि बम में मिल जाओ जब महाप्रलय के बाद में बेहतर अविनाशी है, अविनाशी है। तो ये वास्ते राजा परीक्षित फालो अमृत कौन पिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रूपी अमृत ही पिस। आई कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित ने सुनाई और सूत जी कह रही है महाराज राम 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 जय हो सतगुरुदेव भगवान के। और आई कथा सनकादि ऋषि नारद जी ने सुनाई। जना सगला ऋषि क्यों महाराज नारद जी तो 2 घंटा बत्ती कटे रुक ही को नहीं। आ कथा बे इतना दिन रुक कर क्या सुन ली महाराज, बे 7 दिन क्या ठहर गया एक जगह, बे तो 2.5 घड़ी बत्ती कटे रुक कौन सके। और सनकादि ऋषि का भी बेगा सा दर्शन को नहीं हुआ, मैंने कट मिल गया। सनकादि ऋषि महाराज आ बात मैंने पूरी बताओ नहीं कर, तो सनकादि ऋषि मिल गया। नारद जी कथा कट सुनी। जहां सूत जी कहने लगा कि है ऋषियों, एक बार नारद जी तीर्था में घूमने गया गोदावरी काशी सब तीर्था में घूमने गया। तीर्था में घूमने गया जहां नारद जी जगह जगह देखने लाग रिया कि भाई धीरे धीरे कलयुग तो प्रवेश करे। लोगों की बुद्धि लोगों का कर्म देख और नारद जी मन में सोचता हुआ तीर्था में घूमा। नारद जी घूमता घूमता मथुरा में आया। मथुरा में गेले गेले चला जना एक स्त्री बाजी आई और नारद जी के सामार गेला में खड़ी और प्रणाम करया। महाराज एक क्षण खड़ा रे अरे मारो दुख सुन ले, एक क्षण खड़ा रे मारो दुख सुन ले। नारद जी के तो कौन है तन जानो ने को बात नहीं, पहले था नाम बता। जा क्यों महाराज मैं भक्ति हूं, भक्ति है क्यों। हाँ जा नारद जी बाबू नो बाज रही बुने देखियोगा कठू बाज रही। आगे देखा तो 2 बुढ़ा आदमी सुत्या और 5-7 एक लुगाएं और बैठी बैठे। नारद जी के तो भक्ति है तो है थार साके है बुढ़ा आदमी कौन है, अरे लुगाएं कौन है। क्यों महाराज ए मारा बेटा है, 2 बुढ़ा आदमी सुते है नहीं जगह दोनों बेटा है, ज्ञान और वैराग्य नाम है। अरे स्त्रियां बैठी है नहीं जबकि महाराज गंगा जमुना सरस्वती नदियां है जको ए स्त्री को रूप बना हमारी मदद करना आई है, तो सेवा करना आई है। महाराज मैं आपने वही दुख बताना चाहूं क्यों कहीं क्यों महाराज मैं द्रविड़ देश में तो जन्मी और कर्नाटक में सयानी हुई और थोड़ा दिन महाराष्ट्र में रही और बस गुजरात में आई नहीं। जब गुजरात में आता है बुढ़ी होगी और हमारा बेटा ही बुढ़ा, मैं तीनों गुजरात में बढ़ता ही बुढ़ा हो गया। महाराज तीनों बडेरा हो गया पण बटो धीरे धीरे चाल्या बुढ़ा वेड़ा भी चाल्या रस्तो तो मन पार करनो। अरे मथुरा रे कांकड़ में आया नहीं जब मैं तो होगी जवान और मारे बेटा दोनों बुढ़ा का बुढ़ा रह गया। ये वास्ते महाराज मैं थाने वही दुख बताना चाहूं कि महाराज मारे बेटा ने थे जवान कर दो, थे महात्मा हो साधु संत हो परोपकारी हो, मारे बेटा ने जवान कर दिया महाराज। नहीं जा मैं अठू आगे ले जा कौन सकूं, जाऊं तो लोग कहीं कह देखो माँ तो जवान रे बेटा बुढ़ा, मारी हल्की हुआ महाराज। ये वास्ते ओ मारे बहुत बड़ा दुख है, आप मारो दुख दूर कर दो महाराज, हमारे बेटा ने जवान कर दिया जी थी।
सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भक्ति आ बात की जना नारजी मन में विचार करो रे अट मथुरा में आनो भक्ति जवान हो गिर ए बूढ़ा रह गया। एरो मतलब मथुरा में भक्ति भी राज है और ज्ञान वैराग्य सार कोई जाने है कौन नहीं, क्योंकि कल जो घेरा घाल रहा क्या आप देखता है सगला जना नारजी भक्ति ने क्या भक्ति तू कहीं चिंता करे, तू द्वारकानाथ वृंदावन बिहारीलाल श्री सांवरे सेठ कृष्ण भगवान की शरण में जा, तू बाने बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे तू। अरे तू अगर नीच घर में बिराजा नहीं तो बट्टी बेजार भी भगत को उद्धार कर दे। थारे वास्ते तो बे नीच घर का मां चला जावे, इतनी प्यारी तुम बन लगे। अरे बावजूद तो क्या मैं दुखी हूं, बाकी शरण में जा, थारो दुख बे दूर करी। अरे जिया देख द्रौपदी को चीर खींचने लग गया दुशासन, दुर्योधन निर्वस्त्र करने चाहिए द्रौपदी ने। अरे बात द्वारकानाथ श्री कृष्ण भगवान की शरण में गई, द्रौपदी शरण में गई जहां द्वारकानाथ वृंदावन बिहारीलाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान सांवरिया सेठ बिरो चीर बढ़ानो शुरू करो, जो को दुशासन खेचता खेचता धाप गया पण अंत आयो कोनी। अरे हाथी मगरमच्छ जानवर तालाब में लड़या आपसरी में। हाँ राम राम जय हो सतगुरुदेव भगवान की जाओ। लड़या जा हाथी ईश्वर की शरण में गयो, हे नीली छत्र का धनी दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर श्री राम, मैं ताकि शरण में हूं। थे मैंने मगरमच्छ कनो हाथ छुड़ा दो, मैं ताकि शरणागत में रहसी हूं, शरण में रहसी। वो शरण लेता ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ बैकुंठनाथ विष्णु भगवान भाज्या भाज्या आया आपरा और बे सुदर्शन चक्कर मगरमच्छ ने मार और हाथी ने बचा दियो। तो जका ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि पुरुष भगवान तीनों लोकों का मालिक ईश्वर है, द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान बे थारी लाज राख सके, द्रौपदी की लाज राखी और हाथिया बातों कहवे तो मैं एक काम करूं, थारे बेटा ने जवान कर दे, बेटा ने जवान कर दे। जाहो वीर हनुमान बजरंगबली बाबा के जाहो। जय हो गुरुदेव भगवान की सतगुरुदेव हमारे मामू जी की आत्म शक्ति ने प्रणाम करूं, बजरंगबली बाबा का शरण कर दो। तो कथा कर चले हाँ नारजी भक्ति ने समझाई, समझार पच किया क्यों लावा ले तो कृष्ण भगवान की शरण में जा, थारे बेटा ने वह मैं जवान कर दूं, मैं जवान कर दूं। नारजी जाने गीता को पाठ सुनासिया वेद सुनासिया जाओ जी जवान भक्ति पावराशी जना जा। नारजी गया पहले तो जा रहे लो मारिया, अरे ज्ञान उठ रहे बैराग्य उठ रहे, अरे जागो भाई जागो, कहीं नींद में अचेत पड़े हो, जागो उठो। बे मुस्काई को नहीं बे नींद में चेत पड़िया। नारजी जोर जोर लमार धाप गया। नारजी मन में विचार करियो रहे, इतना ही लमारने के बावजूद ये मुस्काई को नहीं हल्का ही को नहीं, ए क्यों जाग गया? जे वे तो गीता को पाठ सुनावा आने जो बिक तेज हो अन पावर मिल जी। जा गीता को पाठ सुनायो, वेद सुनाया, वेद मंत्र सुनाया। नारजी गीता को पाठ सुनाया और वेद मंत्र सुनाया नहीं, जब मामूली सा क्या क्या खोल और पछा
बेस हो गया। नारद जी मन में विचार कर, गीता सुना दी, वेद मंत्र सुना दिया, रे बावजूद है तो थोड़ा सा चेता मार पास आज ही पड़ गया। अरे अब कहीं उपाय कर सका, यूं तो कोई उपाय है ही को नहीं। अरे इन आप कह चुका कि ला वाला थारे बेटा ने मैं जवान कर दू। अपनी बात है कि हल्की उसी बात रेवा को नहीं। अन जवान क्या करूं, अब यहाँ कर चिंता करने लग गया। चिंता करी नहीं, जना एक आकाशवाणी हुई ऊपरों, हे नारद सत्संग करो, यानी सत्पुरुषों को संग कराओ, सत्पुरुषों को संग कराओ। नारद जी मन में विचार करो, जना सत्पुरुषों को संग करानो जरूरी हो गयो, यानी आकाशवाणी के हिसाब आपने कोई अच्छा संत महात्मा ढूंढ लेना चाहिए और बाकी अटा सत्संगत करानी ही चाहिए। जहाँ नारद जी भक्ति ने क्या भक्ति बहनी एक बाणी है, संगत करो ये निर्मल संत की मरहेली, संगत करो ये निर्मल संत की मरहेली, आवागमन छूट जाए, जन्म मरण मिट जाए। यानी सत्पुरुषों की संगत करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत उज्जैसी। जना नारद जी भक्ति ने किया भक्ति तो अटर है, और मैं थारे बेटा ने जवान करने ताई कोई सत्पुरुष संत महात्मा ढूंढ लाऊं जो बाकी सत्संगत करा सुनी, जना ए जागृत हो जी जवान हो। जैसे नारद जी बन बिठा भक्ति नर अरबटो निकला अच्छा संत ढूंढने, सत्पुरुष सगला फिर लिया कटे मिला को नहीं अच्छा संत मनीचा। जा बद्रिकाश्रम में जा अरबट उदास और बैठ के, अरे आप भक्ति ने जबान दे चुक्या और जबान आपने रे को नहीं, क्यों कि आपने कोई ईश्वर संत महात्मा सत्पुरुष मिले ही को नहीं जो को ज्ञान वैराग्य ने जागृत कर सके, जवान कर सके। नारद जी उदास होड़ा बैठे, उदास होड़ा बैठा जब बटे ब्रह्मा जी का बेटा हथियार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बन सनकादि ऋषि बोले एक कैसा क्या ए हमेशा 5 वर्ष की उम्र में रहता आ कथा आगा जैसी ए सनकादि ऋषि घूमता फिरता बड़ा नारद जी के कन आ गया। नारद जी के आया जा नारद जी उदास बैठा जाए चारियों महात्मा नारद जी ने बतला लियो। ओहो नारद मुनि यहाँ क्या निराश हो बैठे हो, क्या उदास बैठे हो, यहाँ उदास क्या बैठे हो, तो परमेश्वर का भगत हो अरे तंका उदासी कहीं काम की। जना नारद जी उपरांत देखो आगे देखा तो सनकादि ऋषि चारों सामने खड़ा, नारद जी चारों ने प्रणाम करया, क्यों महाराज बड़ी कृपा करी जो आपने ये मौका पर दर्शन दिया। नारद जी आप बात बताई लार ले सारी क्या महाराज ई तरीकों मैं यहाँ सतपुरुष संत महात्माओं ने ढूंढने के वास्ते आयो और अब आपका मैंने दर्शन हो गया ईश्वर की कृपा ये वास्ते आप मारो दुख दूर कर दो। क्यों बोलो कहीं दुख है, जब बात बताइए क्यों महाराज बा ज्ञान वैराग्य ने जबान दे चुके भक्ति ने मैं जो जवान कर दो थे और आप पधारो महाराज बट चालो जिया तिया वो उपाय करो। जना सनकादि ऋषि को नारद जी ज्ञान वैराग्य ने जवान करने के खातिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनानी पड़ती माना। जना बे जवान हुए जा नारद जी क्यों महाराज मैं गीता सुना दी, वेद मंत्र सुना दिया, बे तो खाली एक पल्ले खोल और पाचा सो गया महाराज आऊँ कौन सा क्या जना भागवतों क्या जाग जी जागृत क्या हो जी और जवान क्या हो जी भेद को नहीं हुआ। जहाँ सनकादि ऋषि क्यों नारद जी ते जानबूझ भूलो क्यों हो बात नहीं
जानबूझ बोलो क्यों? अरे नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने मूल भागवत का 4 श्लोक बताया और ब्रह्मा जी में 4 श्लोक थाने बताया और थे बे 4 श्लोक वेद व्यास जी ने बताया और वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठ और बाद 4 श्लोका ने बढ़ा और 18,000 श्लोकों के सारे वेदा को सारे शास्त्रों को सारांश निकाल और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बनाई। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण में चारों वेद, सारा शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबको सारांश रामायण वेद व्यास जी रख दियो। आ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रूपी अमृत जका भगत पीले से नहीं बे भगत जन्मन के चक्कर छोड़ जासी और परलोक सुधार ले सी। आप एक कथा में नारद जी ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों विराजे। एक कथा सुनने से आदमी के हृदय का मां भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जावे। जना नारद जी प्रणाम करया क्यों महाराज जना आ कथा आपके बिना कोई कौन सुना सके, आप ही सुना दो महाराज, आप चलो अरे कथा सुना दो। कितना दिन में सुनाई जी अरे कट सुनाई जी थे मैंने बता दो, मैं व्यवस्था कर दूँ, पर महाराज और दुख आप ही दूर कर दो भक्ति को। जा सनकादि ऋषि कियो नारद जी आ कथा 7 दिनों में बन जा 7 दिन लगे और आ कथा यानी ऐसी जगह में बचने चीज है जट श्रोता बैठा रहे सुनने के वास्ते और बाको चित्त प्रसन्न रहे। मनोहर जगह है, सुंदर जगह, श्रोता का कोई परेशानी नहीं हुआ। श्रोता अगर परेशान हुआ करे ज्या बार गर्मी पड़े गर्मिया मरबो करे ध्यान आपके गर्मी में जाबो करे गर्मिया मरा रहे पसीनो आवे रे, मतलब कोई परेशानी हुआ, शी ज्यादा पड़े तो परेशानी हुआ। तो सनकादि ऋषि क्या नारद जी यहाँ अगली जगह बांची जाए जट श्रोता के कोई तरीके की परेशानी नहीं हुआ और मन लगा बे शांत चित्तों कथा आराम सुन सके। ये वास्ते हमारे यहाँ जैसे कथया कथा हरिद्वार के मैंने गंगा किनारे बंचाओ क्यों क्या बट ऋषि महात्मा साधु संत बहुत रहे अरे बे रात दिन कथा सुनने की इच्छा भी रखे जा जट जरूरत है बटी चीज दी जावे तो बे लोग सुनने चाहे तो आ कथा ते बट बंचाओ नहीं। जब बे लोग सारा श्रोता बने अरे कथा ने सुनसी और था को सोग भी करसी सारी व्यवस्था भी करसी। ये वास्ते मारे यहाँ जच्चा नारद जी हरिद्वार के मैंने गंगा किनारे पर आ कथा बंचवाओ। जा नारद जी क्यों महाराज चलो मैं व्यवस्था कर देती हूँ और आप आ कथा सुना और ज्ञान वैराग्य ने महाराज समान बना दो और भक्ति को दुख दूर कर दो। जा सनकादि ऋषि नारद जी से हरिद्वार के मैंने गंगा किनारे आया। नारद जी भक्ति ने और ज्ञान वैराग्य ने बुला लिया, कहा जाओ और सनकादि ऋषि कथा सुना सी जो थारे बेटा जवान है हो जाएंगे। और ऋषि महात्मा साधु संतान आगे जार कियो क्यों अटे सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बांची जो अटे व्यवस्था करो और कथा सुनो। जा ऋषि महात्मा साधु संतान लग्यो कोड अरे आपने अटे और सनकादि ऋषि भागवत बांची अरे जना सुनश्या रे अरे क्यों जना एक काम करो सगा प्रसंग ने बुलाओ सगला नहीं सुनावा कथा। जैसे ऋषि महात्मा साधु संत आप के सगा प्रसंग ने भाई बंधुआ ने सन निमंत्रण भेजा और देवताओं ने निमंत्रण भेजा। ऋषि साधु संत गंधर्व और देवता यानी 14 भवन का लोग बट कथा सुनते हाजिर है। भीड़ होगी अपार और सगड़ा बैठा मन लगाया बैठा चित्त लगाया कद के सनकादि ऋषि काई कथा सुनावे। सनकादि ऋषि काई बोले और काई सुनावे ऐसो मन लगाया बैठे। कथा
सुनने को आनंदी और फल एकाग्र चित्त और एकदम मन सुने नहीं जल्दी मिले फल। कथा बांचने को बांचलाने ने भी आनंद आवे है और सुनने वाले ने आनंद आवे है, बाही असली कथा हुए। तो बटे ऋषि महात्मा साधु संत 14 भवन का लोग भेड़ा हो गया और सगड़ा बैठा बैठा इंतजार करे कभी कहीं सनकादि ऋषि कहीं बोल ले, अरे आप कान्ना हो सुना। सगड़ा बेटा कोड करा और सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू करी। कथा शुरू करी, जा शुरू में कीर्तन करियो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन हुआ सरो और ज्ञान वैराग्य सनकादि ऋषि भागवत शुरू करी, बीच में वो कीर्तन करियो, करता ही ज्ञान वैराग्य खड़ा हो गया, जवान बन गया और खड़ताला हाथ में ले ली, नाचने लग गया। नाचने लग गया और भक्ति का तिना का दर्शन करिया। सारा श्रोता भक्ति ज्ञान वैराग्य का दर्शन करिया। दर्शन करिया जना सगला के हृदय के मायने प्रणाम करो, सगला के हृदय के मायने भक्ति विराजमान होगी। अरे एकाग्र चित्त हो गया, भक्ति विराजमान होगी सबके हृदय में। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दर्शन हो गया था। बी टाइम के मायने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पीली पीताम्बरी, पीलो रेशमी दुपट्टो, जड़ाऊ मकट, काना में मकराकत, कुंडल, कौस्तुभ, मणि, बेजंती, माला धान करेड़ा, 4 भुजाधारी, शंख चक्र और गदार पदम हाथ में लिया और भी श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा पंडाल का मैंने बट हाजिर है हुआ। हाजिर हुआ सारा जय जयकार करने लग गया। भाजा भगवान के चरणा की पूजा करे, भगवान के चरणा का दर्शन करे, अर्से जय जयकार करने लग गया। और देवता सारा छे फूला की प्रसाद करने का वास्ते लग गया। गंधर्व गाने लग गया, अप्सरा नाचने लग गई। बड़ी खुशियां को भंडार भरी को बता। सूत जी कहे कि है ऋषियों, इस टाइम के मां सारा जितना भी भगता, सारे भक्ता को हृदय खुश होने से और भक्ति विराजमान होने से, ज्ञान वैराग्य का दर्शन करने से सांको परलोक सुधर गयो। सनकादि ऋषि में छोटे रूप में बोलो गुरु जी आ गया। सनकादि ऋषि 8 भागवत सुनाई, पर नारद जी सनकादि ऋषि ने कियो क्यों महाराज कथा बड़ी जोर की है, जो ये कथा ने सुनना कौन कौन पार हो जावे। जहाँ सनकादि ऋषि नारद जी ने धुंधुकारी की बात बतावे, धुंधुकारी गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण की बात बतावे। अरे अब बात तो पूरी कौन बता सकूँ, गुरु जी को टाइम हो गया। अरे मैं थान 6 अध्याय पूरी करूँ, महात्म के 6 अध्याय है, ये 6 अध्याय पूरी करूँ। धुंधु 8 सनकादि ऋषि कहवा है कि यानी गोकर्ण जी आपका भाई धुंधुकारी ने सुनावे, जो घोर पापी हो, जक्का को धुंधुकारी कोई भागवतों उद्धार करियो।
और ये कथा ने सुनने मात्र से यानी मनुष्य को जन्म सफल हो जावे। सूत जी क्या सनकादि ऋषि ने कहे, सनकादि ऋषियों थे मैंने पूछो कि आगे कलयुग आवे, कलयुग का मैंने उम्र आदमी की कम हो सी तो थोड़ी उम्र का मैंने बे आपको परलोक क्या सुधार सके। मेरे बदले में मैं थाने आ बात बताऊं कि आ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने और कलयुगवासी आपको परलोक सुधार सके। जबकि टाइम में भगवान गोलोक गया, कृष्ण भगवान गोलोक गया, जहाँ उद्धव भगत ने कियो कि है उद्धव मैं तो गोलोक जाऊं बैकुंठ और द्वापर युग को अंत है, आगे कलयुग वासी और कलयुग वास्य का उद्धार के वास्ते उद्धव मैं तेरे एक बात बताऊं कि पृथ्वी का ऊपर इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रंथ है, वेद व्यास जी को बनाए दो भी ग्रंथ के मैंने मारो तेज छोड़ जाऊं। श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान रहस्यु हटे मृत्युलोक का मैंने पृथ्वी के ऊपर और बैकुंठ में भी विराजमान रहस्यु। तो जक्का भगत ये कथा ने 7 दिन सुनसी बा भक्ता ने मारी तेज के द्वारा ऐसी भक्ति मिलसी, ऐसी भक्ति मिलसी जो को बे आपको एक कथा सुनना मात्र से जन्म सफल कर ले सी। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जबकि मैं अपना 29 वर्षों सुना रही हूँ और भी आगे ईश्वर की कृपा हुई, सतगुरुदेव भगवान की कृपा हुई। मैं थाने पहले क्यों बराबर सुनाता रहो थे मार्कनो सुनता रहो और ये अठ हमेशा होता रहे, ठीक है। यानी सैकड़ों वर्ष के पहले मैं की, लेकिन अब उम्र ईश्वर का हाथ कमाए नहीं इंसान के, लेकिन प्रार्थना आई करा ईश्वर से नीली छत्री का धनी से कैसे भगत सुनने वाला भी थे ऐसे निरोगा रहो और मैं बाचन वालों भी निरोग रहूं और सतगुरुदेव भगवान यज्ञ पुरुष भगवान गोरखनाथ बाबा रे कृपा अपनी आई यानी यज्ञ भी चालता रहे और आ कथा भी हमारे द्वारा थे सुनता रहे और शिवपुराण भी सुनता रहो, रामायण भी सुनता रहो, ठीक है। 12 महीना की 12 महीना आपनो तो प्रोग्राम हुए नहीं और मामूली को नहीं है। अब बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है आप पर। कटी 1 साल यज्ञ पूरा हुआ, 1 साल को यज्ञ करावे नहीं बिमे कई विघ्न बाधा आवे। यानी साधु संत महात्मा भक्ति करे पर भक्ति का मायने यज्ञ करना पड़े। जब बे अब यज्ञ करने के खातर चंदा चिता करे, उन बुन जावे फिरे यार कोई गाँव के मैंने जावे भाई अर्ज कोई भगत यज्ञ करा दे, 5-4 जना ना मिलावे मिलार पचपट बे आपको यज्ञ करे कि भाई माँ की भक्ति सफल हो जा। तो अब एक यज्ञ करे और जानता रहे दोबारा भी आवाज कहते नहीं यार पहल कल ये महाराज आया यज्ञ करो क्या हो कौन करनो दोबारा बांकनो करवा कौन को बेगो सो दोबारा यज्ञ कौन हुआ है। यानी महात्मा साधु संत महात्मा भक्तियां करे तपस्या करे पर बाकी तपस्या भक्ति सफल होने के खातर यानी यज्ञ जत्ता होना चाहिए नहीं बे साम यज्ञ बे कर कौन सके। और आपने गुरुदेव की कृपा हो जत्ता यज्ञ होना चाहिए बीता यज्ञ बराबर हो रहा है 29 वर्षों और होता ही रहस्य। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो सतगुरुदेव मैं जय बोल रहा हूँ सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गजानन भगवान की जय हो। द्वारकानाथ वृंदावन बिहारी लाल श्री बांके बिहारी लाल सांवरे सेठ श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जय हो। बोला श्री सुदर्शन स्वरूप श्री नाथ जी महाराज के जय हो। बोला ऋण चक नेराम सापेर बाबा के जय हो। बोला गोरखनाथ बाबा के जय हो। बोला शिव शक्ति अर्धनारीश्वर श्री शंकर भगवान के जय हो। बोलो गुरुदेव रेवती रमन जी महाराज की जय हो।